अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए ख़ारिश के लिए एक बहुत ही आसान सी रेमेडी लेकर आई हूँ। आज मैं आपको एक ऐसा घरेलू नुस्ख़ा बताऊँगी जिसे इस्तेमाल करने से पुरानी ख़ारिश भी ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। आज आपको बहुत ही बेहतरीन से मैं 3 नुस्ख़े बताऊँगी। तो आपने इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सदका जारिया समझ के आपने अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर इस रेमेडी को शेयर करना है, ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो इसके लिए जो पहला नुस्ख़ा है वो है एक ड्रिंक हम बनाएंगे। सबसे पहले हमने ये एक ड्रिंक बनाना है, तो इसकी रीज़न बताऊंगी कि ये किस लिए हमने पीना है बना के, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा ख़ारिश में। तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाने का तरीका। तो इसके लिए सबसे पहले पुदीने के पत्ते आपने थोड़े से लेने हैं, साथ में हरा धनिया लिया है। तो हरा धनिया मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिया है, 4 से 5 डंडी हरे धनिये की लिए साबुत। आपने इसकी डंडी फेंकनी नहीं है, बल्कि इसमें जो पीछे वाला हिस्सा है ना, इसका ये डंडी जो मोटी होती है ज़्यादा, पीछे से थोड़ी सी बस इसमें से हम तोड़ के फेंक देंगे। बाकी पूरा डंडी समेत ही धनिया आपने लेना है। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें आप ले लें इस तरह से, और इससे हम एक ड्रिंक बनाएंगे जो कि बहुत ही हेल्दी होगा। इसको पीने से जो हमें एलर्जी होती है, ख़ारिश होती है, वो काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। तो इसके लिए मिक्सी का जार लेंगे, इसमें हम डालेंगे ये दोनों चीज़ें। अब इसमें गुड़ आपने शामिल करना है। 1 पीस गुड़ का लेना है। गुड़ हाज़मे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और जिस्म में खून को भी साफ़ करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो आपने इसमें चीनी हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करनी है, आपने गुड़ का ही इस्तेमाल करना है। इसके साथ इसमें हम डालेंगे लीमू का रस। लीमू का रस जल्दी बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसी तरह से लीमू के साथ-साथ पुदीने के पत्ते भी हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहते हैं, लेकिन ख़ारिश के लिए आज हम इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपने सेम इसी तरह से ये नुस्ख़ा बना के तैयार करना है। इसके साथ मैं आपको मज़ीद और चीज़ें बताऊँगी जो आपने यूज़ करनी है। तो यहाँ पर चलिए, इसमें थोड़ा-सा मैंने भी पानी डाला है, तो मैं इसे पीस लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इसका मैंने पेस्ट बना लिया, जैसे हम चटनी पीसते हैं उस तरह से। अब इसमें पानी डालेंगे, 1 गिलास हमने ये बना के तैयार करना है। तो चलिए अब इसे स्ट्रेन कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेनर से इसे हम छान कर लेंगे। तो ये 1 गिलास ड्रिंक बन के तैयार हो चुका है। आपने इसे दिन में 2 बार बनाकर पीना है। सुबह शाम आपने 2 टाइम बना के ये पीना है। इसको पीने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे जिस्म में भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जिसकी वजह से ख़ारिश होती है, हमें इचिंग होती है बहुत ज़्यादा। तो जिल्द के लिए, स्किन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ड्रिंक की रेसिपी है। ये आपने बनाकर पीना है दिन में 2 से 3 बार। 1 गिलास इस तरह से आप बना के ये पी लें, सेम इसी तरीके से। तो इसके बाद आपने जो दूसरी चीज़ इसके साथ इस्तेमाल करनी है वो आपको बताऊँगी। दूसरा ये है कि आपको अगर ख़ारिश बहुत ज़्यादा है, एलर्जी है, तो फिर आपने गरम चीज़ें और बादी चीज़ें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि गरम चीज़ों से और बादी वाली चीज़ों से ख़ारिश बहुत ज़्यादा होती है, बढ़ जाती है। तो इस दौरान आपने इन चीज़ों से परहेज़ करना है। और अब मैं आपको बताऊंगी इसके साथ तीसरी चीज़ आपने क्या करनी है। तो ये जो पाउडर आपको दिख रहा है ना, ये ख़ारिश के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये हमारे किचन में अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर आप लेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा लेंगे, जो हम चने बॉयल करते टाइम इस्तेमाल करते हैं वो ले लें, या फिर आप कॉर्नफ्लोर ले लें। दोनों में से जो भी आपके घर पर अवेलेबल है आपने वही लेना है। और आपने करना क्या है कि रात को सोने से पहले जिस तरह हम टैल्कम पाउडर लगाते हैं, सेम उसी तरह से, उसी मेथड से आपने जिन हिस्सों पर आपके ख़ारिश है बहुत ज़्यादा, जिस्म पर, बॉडी पर, तो आपने ये पाउडर लगाना है। जिस तरह से हम टैल्कम पाउडर लगाते हैं, सेम उसी मेथड से ये पाउडर आपने लेना है, लगा लेना है। इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा, ख़ारिश में कमी आ जाएगी। और आपने नहाते टाइम ख़याल करना है, रोज़ाना डेली नहाना है। लेकिन आपने करना क्या है कि आपने नीम के पत्ते लेने हैं। नीम के पत्ते आप लेकर आप उन्हें बॉयल कर लें अच्छी तरह, 5 से 10 मिनट के लिए पानी में अच्छी तरह से बॉयल करें। आपने उसी पानी से नहाना है। नीम के पत्तों के पानी से नहाएंगे तो जो भी जरासीम होते हैं और जो ख़ारिश होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो नीम के पत्तों से ही पानी बॉयल करके आपने नहाना है। और नहाने के बाद सरसों का तेल आप थोड़ा-सा हाथों पर लेके लगा लें, हल्का-हल्का सा। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जिस्म पर खुश्की हो जाती है,
जल्द में खुश्की की वजह से भी ख़ारिश होती है बहुत ज़्यादा। तो आपने मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल थोड़ा सा लेके आपने पूरे जिस्म पर लगाना है, तो उससे भी ख़ारिश में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। रोज़ाना आपने नीम के पत्तों से नहाना है और आपने ये ड्रिंक बनाकर पीना है। जब ज़्यादा ख़ारिश हो तो ये पाउडर लगाएं रात को सोने से पहले, इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। और इसके इस्तेमाल का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, नुकसान नहीं है। तो आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो आपने इस रेमेडी को यूज़ करने के साथ साथ अपने किसी जल्द के डॉक्टर को भी, करीबी डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, मुआयना कराएं, क्योंकि बाज़ दफ़ा जो हमें ख़ारिश होती है, एलर्जी होती है, उसकी कई किस्म की वजूहात होती हैं। तो ये भी रेमेडी यूज़ करें, इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। और अगर आप सबको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक और नई रेमेडी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।